जय माता दी दोस्तों, अम्बे कृपा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे देवी भागवत के स्कंद 2 से अध्याय नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को सुनेंगे। और यदि आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः चतुर्थ अध्याय। गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। श्लोक नंबर 1 से 33 तक। सूत जी बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शांतनु व्यास तथा मृगों को मारते हुए मृगा में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शांतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्र उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाविष जानकर प्रेम आसक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे बामोरु, हे सुमुखी, तुम कोई देवी मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे बरारोहे, तुम जो कोई भी हो मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्करा रही हो, अब मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। सूत जी बोले, राजा शांतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये वे ही गंगा है, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शांतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाविष्ट है। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शांतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके यह वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के योग पुत्र हैं, अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। श्रेष्ठ, हे नृप श्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं आप मुझे मना नहीं करेंगे तथा न कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे उसी समय हे मान्य नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूँगी उस समय चली जाऊँगी। उस समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाविष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शांतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शांतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। नाव को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शांतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शांतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही ना हुआ। वे उन मृगलोचना के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ सर्वगुण संपन्न गंगा तथा
चतुर शांतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शांतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनयनी ने एक वसु को पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें पुत्र के मारे जाने पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूं तो ये मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलाषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इसे रोकता नहीं हूँ तो यह इसे भी जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में मैं अब क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। तदंतर यथा समय जब वह आडवा धो नामक वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ जी की नंदिनी गो का हरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुचि स्मते, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अतः इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे कर भोरू, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों का मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुषोणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दूंगा। अब तुम मेरी वंश की रक्षा करो। विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण में सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहती हो। अब तुम जाओ, जहाँ जाओ वहाँ जाओ या रहो, किंतु यह पुत्र यहीं रहेगा। हे पापनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूँगा। जय माता दी दोस्तों। और यदि आपको ये देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।